हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। इस वीडियो में मैं कई सारी कॉलेजों की और सभी पदों से रिलेटेड जो है वो विज्ञप्ति आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नोडल अधिकारी राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर की ये विज्ञप्ति है। विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है विज्ञप्ति जारी की गई है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि ये नोडल महाविद्यालयों के द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति है और इसके अधीन जो राजशेष महाविद्यालय आते हैं, सोसाइटी जो महाविद्यालय आते हैं, उनके लिए ये जो है विज्ञप्ति जारी की गई है। पहली बात। दूसरी बात, सभी विज्ञप्तियों का जो फॉर्मेट है वो सेम है, इसलिए मैं सिर्फ एक शुरू की जो विज्ञप्ति है इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। बाकी फिर आगे जो है हर विज्ञप्ति के बारे में पढ़ करके बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के परिपत्र दिनांक 12/8/2023 एवं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 7/8/2023 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घोषित विद्या संबल योजना के अंतर्गत 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी 2024 जो भी पहले हो, अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी पूर्णतया अस्थायी के रूप में निम्नांकित विषयों में अध्यापन कार्य हेतु दिनांक 17/8/2023 से 28/8/2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें वो सेम है। क्या क्या सेम है कि इसमें आपको कब तक रखा जाएगा ये क्लियर कर दिया गया है कि या तो 24 सप्ताह या फिर 28 फरवरी, दोनों में जो भी पहले पूरा होगा तभी आपको पद से हटा दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, आपको कालांश बेस पर मानदेय दे होगा। एक कालांश का आपको 800 रुपये मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि आप एक सप्ताह के अंदर 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते और ये पोस्ट पूरी तरह से अस्थायी है। ठीक है, तो इस नोडल केंद्र के अधीन जो महाविद्यालय आते हैं उसमें ऑफलाइन आवेदन की अंतिम जो डेट है वो है 17 अगस्त 2023 से 28 अगस्त 2023 तक। ठीक है, सभी विज्ञप्तियों के अंदर आपको ऑफलाइन आवेदन करने हैं, कोई आवेदन शुल्क नहीं है। ठीक है, बाकी जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बिंदुवार अलग अलग समझाऊंगा। ठीक है, तो इस नोडल केंद्र के अंदर देखिए आप, राजकीय महाविद्यालय विशाला, इसमें किस किस विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है? हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, इतिहास, राजस्थानी साहित्य, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। फिर ये राजशेष का महाविद्यालय दूसरा है राजकीय महाविद्यालय गोलिया जेतमाल, इसमें हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और समाजशास्त्र। ठीक है, इन विषयों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। मैं आपको योग्यता क्या है, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, वो पूरी प्रक्रिया जो है लास्ट के अंदर एक साथ सभी वैकेंसियों की बताऊंगा। ठीक है, ये दूसरी जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। ये नोडल केंद्र है प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, 16/8/2023 की विज्ञप्ति है। बाकी चीज़ें सेम है। इसके अंदर फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 22 अगस्त 2023 शाम 5 बजे तक। ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्म की जो डेट है वो सबकी अलग अलग है। ठीक है, और मेन बात क्या है, आपको ये चीज़ देखनी है, बाकी सबकी सेम है। ठीक है, अब जो इसके अधीन, इस नोडल केंद्र के अधीन जो राजशेष महाविद्यालय आते हैं वो देखिए राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, इसमें देखिए किस किस पद के लिए गेस्ट फैकल्टी के लिए ये वैकेंसी है। भूगोल, हिंदी, रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सबकी एक एक पोस्ट है। राजकीय महाविद्यालय सावर केकड़ी, इस राजशेष महाविद्यालय में भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, सभी विषयों की एक एक पोस्ट है। राजकीय महाविद्यालय टांटोटी केकड़ी, इसके अंदर भूगोल, इतिहास और हिंदी, इन तीनों विषयों की एक एक पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद में देखिए राजकीय महाविद्यालय कादेड़ा केकड़ी। ठीक है, इसमें भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, ड्राइंग एंड पेंटिंग, अंग्रेजी और समाजशास्त्र, सबकी एक एक पोस्ट है। ठीक है, बाकी प्रोसेस में सबकी आपको एक साथ ही समझा दूंगा, है ना। अगला जो महाविद्यालय है वो देखिए नोडल केंद्र जो है प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय गंगा शहर बीकानेर, ये 16/8/2023 की प्रेस विज्ञप्ति है। बाकी चीज़ें सेम है। इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 23/8/2023। इसके अंदर जो राजशेष महाविद्यालय आता है वो है राजकीय महाविद्यालय गंगा शहर बीकानेर,
ठीक है। इसमें क्या क्या विषय हैं? हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, जैन विद्या एवं जीवन विज्ञान यानी जेनोलॉजी, सबकी एक एक पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट तारीख मैंने आपको बता दी। अगली जो कॉलेज, अगला जो नोडल केंद्र है वो देखिए, प्राचार्य राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, 16/8/2023 की ये प्रेस विज्ञप्ति है। इसमें आवेदन की लास्ट डेट है 23/8/2023, ठीक है। इस नोडल केंद्र के अधीन जो आने वाली कॉलेज है वो देखिए आप, राजकीय महाविद्यालय पूगल खाजूवाला बीकानेर। इसमें क्या क्या विषय हैं? हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान और लोक प्रशासन, सभी की एक एक पोस्ट है, ठीक है। राजकीय महाविद्यालय देशनोक, इसके अंदर क्या क्या विषय जो हैं वो उनके लिए आमंत्रित किए गए आवेदन फॉर्म, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, गृह विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, व्यावसायिक प्रशासन, EFM, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और गणित, ठीक है। राजकीय कन्या महाविद्यालय नापासर, इसमें हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, गृह विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृत और भूगोल, सबकी एक एक पोस्ट है। राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, इसमें गृह विज्ञान और संगीत एक एक पोस्ट है, ठीक है। अगला जो विज्ञापन है वो आप देख सकते हैं, ये है श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी राजकीय महाविद्यालय विकास समिति नोहर। विज्ञप्ति संख्या देखिए 14/8/2023 का ये विज्ञापन लिखने में मिसप्रिंट हो गया, 13 की जगह 23 आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, महाविद्यालय विकास समिति द्वारा स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत सत्र 2023-24 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन कार्य हेतु निम्नलिखित पदों पर पूर्णतया अस्थायी आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये 13 लिखने में मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर 23 है। और दूसरी बात, ये स्ववित्त पोषित योजना के तहत है, विद्या संबल योजना के तहत नहीं है। इस कॉलेज में स्ववित्त पोषित योजना के तहत है, पहली बात, यानी SFS सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत, ठीक है। दूसरी बात, UG और PG दोनों कक्षाओं के लिए इसमें ये जो आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये आपके सामने ये कॉलेज का नाम ऊपर आ गया। इसमें कौन कौन से विषयों के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं वो देखिए, रसायन विज्ञान, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, ST, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान। पदनाम है सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रत्येक में एक पद, प्रत्येक विषय में एक पोस्ट है। शारीरिक शिक्षक कॉलेज PTI, ठीक है, इसकी भी एक पोस्ट है। योग्यता क्या मांगी गई है? शैक्षणिक योग्यता इसकी अलग से बता देता हूं मैं आपको। स्नातकोत्तर में न्यूनतम 55% अंक समकक्ष ग्रेड बिंदु संख्या के साथ नेट या सेट या PhD UGC 2009 के अनुसार, और सहायक आचार्य 1 की सीधी भर्ती के लिए अन्य योग्यताएं व शर्तें UGC रेगुलेशन 2018 के अनुसार मान्य होंगी। योग्यताधारी अनुपलब्ध होने पर गैर UGC योग्यताधारी अभ्यर्थियों में से उच्च मेरिट उच्च शिक्षा प्राप्त को प्राथमिकता दी जाएगी। ये चूंकि स्ववित्त पोषित योजना के तहत है इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ आपको। वेतन देखिए इसका, तो इसमें प्रतिमाह है आधारित पारिश्रमिक सेवानिवृत्त अभ्यर्थी एवं UGC योग्यताधारी को 25,000 रुपये प्रतिमाह तथा गैर UGC योग्यताधारी को 20,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। समयावधि शैक्षणिक सत्र 2023-24 या प्रायोगिक परीक्षा की समाप्ति तक जिन विषयों में सेमेस्टर सिस्टम लागू है उनकी समयावधि 2 सेमेस्टर तक होगी। कार्य ग्रहण, कार्यावधि में कमी या वृद्धि या हटाने का कार्य चयन समिति की सिफारिश पर प्राचार्य द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। मेरिट एवं चयन, अभ्यर्थी का चयन दस्तावेज सत्यापन साक्षात्कार के पश्चात पूर्णतया मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट का निर्धारण स्नातक, स्नातकोत्तर एवं उच्च शिक्षा और अनुभव के आधार पर किया जाएगा। कार्य अनुभव की गणना सत्र जुलाई से अप्रैल तक के आधार पर की जाएगी। 6 से अधिक माह के कार्य के अनुभव को एक सत्र का अनुभव माना जाएगा, ठीक है। नोट, आवेदन पत्र महाविद्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार दिनांक 21/4/2023 को प्रातः 11 बजे आयोजित किए जाएंगे। तो ये पूरी न्यूज है, ये अलग वैकेंसी है, विद्या संबल की वैकेंसी नहीं थी, ठीक है। ये बाकी वैकेंसी देखिए, विद्या संबल में प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय राणावास जयपुर, ये दिनांक 16/8/2023 की विज्ञप्ति है, ठीक है। और इसमें बाकी चीज़ें सेम है।
इसमें जो डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो आप देख सकते हैं 24/8/2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये पूरा जो है आप देखना चाहो तो, इसको पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ लो इसको अच्छी तरह, ठीक है। ये विज्ञापन है, इसको पढ़ना चाहो तो आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। अगली जो कॉलेज है ये देखिए, ये नोडल केंद्र है राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़। 15/8/2023 की ये विज्ञप्ति है। इसमें बाकी बातें सेम है। आवेदन करने की लास्ट डेट है 24 अगस्त 2023 साय 5 बजे तक, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से जो राजशेष महाविद्यालय उसमें किन किन विषयों में आवेदन मांगे गए देखिए। राजकीय महाविद्यालय टीबी जिला हनुमानगढ़, इसके अंदर हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, संस्कृत, भूगोल और दर्शन शास्त्र विषयों में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय पिलीबंगा जिला हनुमानगढ़, इसके अंदर हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, गणित, भूगोल और गृह विज्ञान एक एक पोस्ट है सबकी। राजकीय महाविद्यालय संगरिया जिला हनुमानगढ़, इसमें हिंदी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान और अर्थशास्त्र सबकी एक एक पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब ये तो थी विज्ञापन। अब मैं आपको बात बताता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। आवेदन फीस क्या है, तो इसमें आवेदन करने की कोई शुल्क नहीं है, फॉर्म कोई भी अप्लाई फीस नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आवेदन प्रक्रिया, आपको आवेदन कैसे करना है, आपको क्या करना है, जो महाविद्यालय है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से और विद्या संबल योजना का फॉर्म डाउनलोड करना है, एक शपथ पत्र डाउनलोड करना है, ठीक है। और फॉर्म को कंप्लीट भरना है, उसको भर करके उसके साथ में जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसर्च पेपर वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब सेल्फ अटेस्टेड करके, उनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको साथ में लगानी है, ठीक है। और शपथ पत्र तो आपको क्या है कि जब आपका स्कोर कार्ड के अंदर नाम आ जाएगा और आपको जब ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा उस टाइम पर आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर भर करके वो शपथ पत्र देना है। फिलहाल शपथ पत्र आपको भर करके नहीं देना है। तो आप चाहें तो बाई हैंड भी इसको जो है उस कॉलेज के अंदर नोडल केंद्र के अंदर जमा करा सकते हैं, और आप चाहे तो बाई पोस्ट भी उसमें जमा करा सकते हैं। लेकिन जो आवेदन फॉर्म है उस पर स्पष्ट रूप से आपको ऊपर लिखना है कि किस नोडल केंद्र के अंदर किस कॉलेज, उस कॉलेज का नाम लिखना है, किस कॉलेज के अंदर और किस विषय के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है। योग्यता की बात है तो योग्यता देखिए, विद्या संबल योजना के अंदर ये जितनी भी राजशेष की कॉलेज है इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता है, कौन अप्लाई कर सकता है। जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, ठीक है। यानी उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में आपकी पीजी होनी चाहिए, उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। बाकी जो SC ST OBC कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं अगर वो वैलिड सर्टिफिकेट प्रस्तुत करते हैं, जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, तो उनको ऊपरी परसेंटेज के अंदर छूट दी जाएगी, यानी वो 50% के ऊपर भी अप्लाई करने के योग्य हैं। अब इसके साथ दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या CSIR, UGC या CSIR के द्वारा आयोजित जो एग्जाम होती है ना नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप दोनों ही क्वालिफाइड नहीं है तो आप फिर PhD या MPhil होने चाहिए। लेकिन अगर आप PhD और MPhil बेस के ऊपर ही आवेदन कर रहे हैं, नेट और सेट क्वालिफाइड नहीं है, PhD बेस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो PhD MPhil है वो UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होगी तो ही मान्य होगी, वरना मान्य नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो आपकी PhD का रजिस्ट्रेशन है वो 11 जुलाई 2009 से पहले का है, यानी आपकी PhD 11 जुलाई 2009 से के रजिस्ट्रेशन के दौरान आती है, उससे पहले की आती है या इस डेट के दौरान रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तब की है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो प्रारूप है इस प्रारूप के अंदर एक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। वो प्रमाणित करके देगा, ये 5 बिंदु हैं, इन बिंदुओं को वो प्रमाणित करके देगा। कौन प्रमाणित करेगा, ये देखिए, इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जाएगा। ये आप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करोगे तो ही आप PhD बेस के ऊपर और इस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। बाकी अगर आप नेट कर रखी है फिर PhD तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने सेट कर रखी है और फिर PhD के लिए PhD कर रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अकेले PhD बेस पर या MPhil बेस पर अप्लाई करना चाहते हो तो ये रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है
कि जिन विषयों के अंदर यूजीसी के द्वारा नेट कंडक्ट नहीं कराई जाती है, यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा नेट कंडक्ट नहीं कराई जाती है, या स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या सेलेक्ट कंडक्ट नहीं कराई जाती है, उन विषयों में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री में 55% बेस के आधार पर आप अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके एपीआई स्कोर के आधार पर होगा, और आपका एपीआई जो स्कोर तैयार किया जाएगा वो इस सारणी के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी यूजी में आपके 80% या उससे अधिक नंबर है तो 21 नंबर दिए जाएंगे, 60% या 80% से कम है तो 19 नंबर दिए जाएंगे, 55% से अधिक और 60% से कम है तो आपको 16 नंबर दिए जाएंगे, और 45% से अधिक और 55% से कम है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। पीजी के अंदर देखिए 80% से ऊपर है तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे, 60% से ऊपर और 80% से कम है तो 23 नंबर दिए जाएंगे, और 55% से ऊपर, ठीक है, और 60% से कम है तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। SC ST वालों को इसमें छूट दी गई, वो भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। अगर आपने एमफिल कर रखी है तो एमफिल के अंदर 60% या उससे ऊपर होने पर 7 नंबर दिए जाएंगे, 55% से ऊपर और 60% से कम है तो 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड हैं तो 25 नंबर दिए जाएंगे, जेआरएफ सहित नेट कर रखी है तो 10 नंबर दिए जाएंगे, नेट कर रखी है अकेली तो आपको 8 नंबर दिए जाएंगे, सेट या स्लेट क्वालिफाइड है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। आपके शोध पत्र जो है रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के अधिकतम 6 नंबर दिए जाएंगे, यानी एक शोध पत्र के 2 नंबर दिए जाएंगे, अधिकतम 3 शोध पेपर जो है वो आप लगा सकते हो, और ये शोध पेपर जो है ये यूजीसी सूचीबद्ध जर्नल के अंदर प्रकाशित किए हुए होने चाहिए, यूजीसी लिस्टेड जर्नल के अंदर प्रकाशित किए हुए होने चाहिए तो ही मान्य होंगे। एक्सपीरियंस की बात है तो एक्सपीरियंस के आपको अधिकतम 10 नंबर दिए जाएंगे, जिसमें 1 साल का आपके 2 जो है नंबर दिए जाएंगे, यानी 5 साल का ये एक्सपीरियंस आप लगा सकते हो। पुरस्कारों की बात है तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपको पुरस्कार मिला है तो 3 नंबर दिए जाएंगे अधिकतम, और राज्य स्तर पर पुरस्कार मिला है तो अधिकतम 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण ये भी चीज़ है जो आपको देखनी है कि अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों कर रखी है तो आपको टोटल 25 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे, जेआरएफ नेट और सेट तीनों को कर रखी है, दोनों कर रखी है तो 10 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। अवार्ड की श्रेणी में अधिकतम 3 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। इस प्रकार से टोटल जो स्कोर कार्ड बनेगा वो 100 नंबर का बनेगा, जिसमें शैक्षणिक जो प्राप्तांक होंगे वो 84 होंगे, शोध प्रकाशन के नंबर होंगे वो आपके 6 होंगे, और शिक्षण अनुभव के नंबर होंगे वो 10 होंगे। अब इन 100 स्कोर कार्ड के अंदर आपका कितना स्कोर कार्ड बनता है उसके बेस पर आपको जो है कॉल किया जाएगा। टॉप एक विषय में टॉप 3 जो अभ्यर्थी होंगे उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर पहला एपीआई स्कोर वाला जो अभ्यर्थी, मेरिट वाला जो अभ्यर्थी उसके सही पाए जाते हैं तो उसको ज्वाइनिंग प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, 100 रुपये का वो जो स्टाम्प पेपर है वो लेकर के उसको ज्वाइनिंग प्रदान कर दी जाएगी। उसके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जाते हैं तो फिर दूसरा जो एपीआई स्कोर का अभ्यर्थी है, दूसरे मेरिट वाला जो अभ्यर्थी उसको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी पूरी सिलेक्शन की प्रक्रिया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।